हेलो गाइज, आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त होंगे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। तो अभी जा रहे हैं, आज छठे दिन की कथा है। तो अभी जा रहे हैं मंदिर में। हम 5वीं होगी, कल हुई थी, आज छठी में। हमको भी जाना है। चलो चलो। चंगे केवट की कथा आप श्रवण करेंगे। भक्तों में श्रोमणी है, भक्तों में श्रेष्ठ है केवट जी किस प्रकार से भगवान राम की भक्ति करी और कैसे उन्होंने उनके चरणों को पखारा, धोया, तब जाकर नाव में बिठाया। आज के दो दोहों के आधार पर पूरा कथा आधारित है। व्यप्रधेन सुर संहित नील मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु माया भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपान करत चरित धर्म मनुज तनु सुनत मिटाई जग राघवेंद्र सरकार की। सुनिएगा, बहुत समझने की बात है। देखो, रामचरित में इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की कथा में प्रत्येक पात्र में, प्रत्येक कथा में बहुत कुछ छुपा हुआ है और इसे समझने की बात है। अयोध्या कांड को क्या कहा गया है? युवानी कांड, यानी कि युवावस्था, जवानी का कांड जिसे कहते हैं। जवानी का जो समय है उसे कहते हैं अयोध्या कांड। ध्यान से सुनिएगा, अगर जवानी संभल गई तो फिर सब संभल जाएगा। 40 से 45 साल तक जिसको जो करना है कर ले, उसके बाद कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती है, कुछ नया नहीं कर पाता। फिर आदमी क्या हो जाता है? उपदेशक हो जाता है, ज्ञान बांटने वाला हो जाता है। जब 40-45 साल के बाद का व्यक्ति आपको कार्य कम करता है लेकिन बात ज्यादा करता है, समझाना शुरू कर देता लोगों को। वो भी उपदेश अपने बारे में नहीं करेगा, दूसरे के बारे में करेगा। जीवन का ये 40 से 45 साल उम्र का जो इतना अद्भुत है समय, इसको जो करना है इस समय कर लो। यह अयोध्या कांड की कथा का जो सूत्र यहाँ से प्रारंभ होता है, हमको आराम भी कोई दे तो भी जवानी में हमें आराम नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि आप आराम कर लो, सो जाओ, लेकिन ये 4 दिन राम लक्ष्मण सीता को वन में घुमा करके आइए, दर्शन करा के वापस लेकर के आ जाओ। निष्ठा कभी फिरती नहीं, सत्य कभी फिरता नहीं, टिका रहता है। असत्य हमेशा बदलता रहता है। अगर कोई असत्य बोलता है ना, उसको एक सच को, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य तो सदैव अपरिवर्तनीय रहता है। सत्य क्या है? सत्य मेरे राम जी है। अयोध्या की सारी प्रजा राम जी के साथ चल पड़ी। रात्रि के समय में तमसा नदी के तट पर वास हुआ और तमसा नदी के तट पर सब रात में सो रहे थे। सबको सोता हुआ छोड़ करके रथ के पहियों को के निशान को मिटा करके सुमंत जी राम को लेकर के आगे बढ़े और पहुंचे कहां? गंगा जी के तट पर। गंगा जी को देख करके प्रणाम किया और रथ से उतरे, गंगा मैया को दंडवत प्रणाम किया, बोले गंगा मैया की। और प्रभु ने गंगा मैया की महिमा को गा करके सुनाया। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने सब सूला, सब सुख करने हरने सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने सब सूला, सब सुख करने हरने सब सूला, हरने सब सूला, हरने
चाहिए तो आपके सारे पाप, समूल पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। महिमा गाने से, नाम के को स्मरण करने से सब सुख करनी हरनी सब सूला, समस्त सुख करने वाली जितने सूल हैं, जितने व्याधियां हैं, जितने कष्ट हैं, मां गंगा की कृपा सब नाश हो जाता है। मेरे प्रभु आज मुझे संगबेरपुर में प्रभु के सखा है, इनका नाम है निषाद राजगुह। निषाद राजगुह ने आज भगवान राम का बहुत सुंदर स्वागत किया। यह राज सिंहासन आपका है ठाकुर, आप आइए इसमें विराजमान हो जाइए। लेकिन राम ने कहा मैंने अपने पिताओं का पालन नहीं करेंगे तो हमें उसकी फल की प्राप्ति नहीं होगी। नियम क्या है? बगैर नहाए खाएंगे नहीं, एकादशी का व्रत करेंगे। ये नियम जो भी आपने संकल्प जीवन में लिया है उस संकल्प को पूरा करिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आपको नियम का पालन तो करना ही चाहिए। और आज हमने देखा है यार, हमारे साथ बहुत से लोग हैं, जब व्यवस्था मिली तो नियम कर लिया, व्यवस्था नहीं मिली तो बोला नहीं कि हम तो सफर में हैं, हम तो ऐसे कैसे एकादशी कर लेंगे भाई, हम एकादशी नहीं कर पाएंगे। क्यों? शाम को फलाहार की व्यवस्था नहीं होगी तो बोला कोई बात नहीं, अगर एक दिन नहीं कर पाओ, नहीं मिलेगा फलाहार तो क्या दिक्कत है, एक दिन बिना खाई भी तो रह सकते हैं। अरे कई दिन तक लोग बिना भोजन किए तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए भोजन के लिए उस लालच में उस नियम को मत तोड़िए, जिस नियम से आपका व्रत भंग हो जाए वो नहीं करना है। हमको नियम तोड़ करके उपदेश का पालन न करके रावण नहीं बनना है। रावण एक बार उपदेश दिया, सारी धरती मायामय हो जाए, क्यों रोते हो किसी के लिए? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सारी धरती को उपदेश दे रहे हैं, और वो उपदेश मैं बिठा करके पार लगाऊंगा, प्रतीक्षा कर रहा है। इंतजार करिए। देखो हमें भी जीवन में क्या करनी चाहिए, क्या कहा है? इंतजार करना चाहिए। भगवान आएंगे, अवश्य भगवान आएंगे। यहाँ आप प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से बुलाइएगा तो भगवान जरूर आएंगे। लेकिन हम प्रेम से बुलाते ही नहीं, परमात्मा को याद तो करते हैं लेकिन प्यार से नहीं बुलाते, प्रेम से नहीं बुलाते, तो परमात्मा आएगा कैसे? बताइए। जो बुलाएगा उसके वहां भगवान आते हैं। हम तो बुलाते ही नहीं, हम तो केवल आरती करते हैं। और हम कहाँ चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में आ जाए? हम कहाँ चाहते हैं बताइए? अरे कैसे आएंगे? प्रेम करो तो आएंगे ना। हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, श्रद्धा करेंगे, विश्वास करेंगे, तभी तो हमारे घर आएंगे, तभी तो हमारे पास आएंगे। अरे कोई मुकुट पहन करके या धनुष्मान हाथ में लेकर के थोड़ी आएंगे। परमात्मा किसी भिखारी के रूप में भी आ सकता है, परमात्मा किसी पागल के वेश में भी आ सकता है, परमात्मा आपके द्वार पर कोई साधु के वेश में भी आ सकता है। अरे आपके घर में कोई आता है, उसकी सेवा करो, सम्मान करो। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, नारायण परमात्मा कोई शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के नहीं आएगा। भगवान तो किसी वेश में भी आ सकते हैं। भगवान आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, प्रत्येक जीव में है। अरे आप लाइए, आ सकता है परमात्मा किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकता है। क्यों? ये हमारी एक परिपाटी है, ये हमारा एक नियम है, हमारा शास्त्रीय नियम है। हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी व्यक्ति को 5 महायज्ञ जरूर। कोई भी घर में आता है अतिथि देवता के समान होना चाहिए। पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। कोई आए उसे स्नेह से मिलो, आदर से मिलो, ऐसा प्रेम करो। आपके घर में कोई मेहमान आता है कि आपके घर से जाने का नाम न ले, ऐसा प्रेम करो। लेकिन आजकल हम उल्टा करते हैं कि कैसे बच्चों की तैयारी करनी है, कहाँ ड्यूटी जाना है, कहाँ क्या क्या। मेहमान अतिथि तुम कब जाओगे? एक फिल्म का नाम सुना था, अतिथि कब जाओगे?
अतिथि से इतना प्रेम करना चाहिए कि भगवान आपके घर में मेहमान आए तो मेहमान 2 दिन के लिए आए तो हफ्ते भर रुके, इतना प्रेम आपका होना चाहिए। आज निषाद राज गुह भगवान को विदा नहीं करना चाहते। देखिए संतों ने कहा, खड़े ही दोनों भैया और निषाद राज से कहते हैं कि हमें जाने की आज्ञा दो। केवट को निषाद ने बुलाया और राम जी से कहा कि केवट को मैंने बुला के रखा हूं। जब केवट आए तो निषाद राज ने केवट जी से कहा, निषाद राज से भाव रखा था कि प्रभु जो नगर में आए हैं दिव्य पुरुष हैं, गंगा पार में उतारूंगा, केवट ने कहा था। और उस केवट के से निषाद राज ने कहा, भगवान है, प्रभु है, तो ध्यान रखना। केवट ने कहा, निषाद राज बस आप मैं बिल्कुल विशेष ध्यान रखूंगा परमात्मा का, चिंता मत करिए, लेकिन मैं जो करूंगा मुझे रोकिएगा मत। मैं भगवान से क्या जो मांगूंगा मुझे मांगने दीजिएगा, जो कर्म करूंगा जो कार्य करूंगा मुझे करने दीजिएगा, रोकिएगा मत, बीच में टोकिएगा मत। बस मैं परमात्मा को पार लगाऊंगा। वचनबद्ध करके केवट नाव लेकर के गंगा जी के बीच में जाके खड़ा हो गया। साहब ध्यान से सुनिएगा, गंगा जी के बीच में जाकर के खड़ा हो गया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले। तो इसलिए गंगा जी के बीच में खड़ा हो गया। शास्त्र कहता है कि रोज हम जब स्नान करते हैं माँ गंगा जी की लेखनी मुस्कुराई और गाने लगे, मांगीना तेरा